नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चंपावत के चैंपियन बने सीएम पुष्कर सिंह धामी। उपचुनाव में मुख्यमंत्री को मिले 57,268 वोट। ऐतिहासिक जीत के बाद प्रदेश भर में जश्न का माहौल। मुख्यमंत्री धामी की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत भाजपा दिग्गजों ने ट्वीट कर दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को बताया डायनेमिक धामी। उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के बीजेपी पर कई गंभीर आरोप। यशपाल आर्य ने कहा, साम दाम दंड भेद पर उतरी बीजेपी, चुनावी परिणामों की हो जांच। जून में सूरज की तपिश से झुलस रहे लोग। देहरादून में 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। बढ़ती तपिश में बिजली कटौती के साथ पानी के भी पड़े लाले। हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बात करेंगे चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत को लेकर। आज का दिन यानी कि 3 जून उत्तराखंड इतिहास में एक बड़ा दिन साबित हुआ है। चंपावत उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस जीत ने उन्हें चंपावत का चैंपियन बना दिया है। तो इसलिए क्योंकि जो जीत का मार्जिन है, इतने बड़े अंतर से पहली बार किसी उम्मीदवार ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। देखिए खास रिपोर्ट। चंपावत के चैंपियन बने सीएम पुष्कर धामी। प्रचंड बहुमत पाकर कांग्रेस प्रत्याशी को हराया। चारों तरफ सीएम की ऐतिहासिक जीत का जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न। ये जश्न का माहौल। एक दूसरे को मिठाई खिलाते कार्यकर्ता। असल में ये जश्न का माहौल चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी को मिली ऐतिहासिक जीत को लेकर है। 3 जून का दिन उत्तराखंड राजनीति के इतिहास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अब तक की सबसे बड़ी जीत के तौर पर दर्ज हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को हराकर सीएम धामी ने बड़ी जीत हासिल की है। चंपावत उपचुनाव के फाइनल नतीजे आ चुके हैं। मुख्यमंत्री धामी को 55,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,000 से ज्यादा वोट ही मिल पाए। हालांकि मुख्यमंत्री धामी की जीत उपचुनाव के नतीजों से पहले ही तय हो चुकी थी, मगर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। उपचुनाव में मिली जीत के बाद चारों तरफ जश्न का माहौल है। बीजेपी नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सुनने और देखने को मिल रही है। चंपावत की महान जनता को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी प्रचंड, एक ऐसी महान जीत। हम लोग जब चंपावत में थे, हम जनता के बीच में जा रहे थे, तो आम लोगों की जो भावना थी वो चंपावत के विकास को लेकर थी। तो आज इतनी प्रचंड जीत के लिए मैं वहां की महान जनता को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चंपावत उपचुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी संग गोलजू देवता के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि चंपावत की जनता की उम्मीदों पर वो खरा उतरने का काम करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये गोलजू की भूमि है, माँ पूर्णागिरी की भूमि है, और यहाँ के सभी महान देवतुल्य जो हमारे मतदाता हैं, भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि पर। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद ये जिम्मेदारी दी थी, और आज चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके ऋणी हैं, आदरणीय कैलाश दा के भी। इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ की क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद जो दिया है, हम उसको विकास के रूप में, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जो यहाँ के एक उनकी अपेक्षा अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भारत के मानचित्र में हमारा ये चंपावत क्षेत्र आए, उसके लिए कृत संकल्पित होकर काम करेंगे। चंपावत उपचुनाव की जीत के जश्न की तस्वीरें देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में भी देखने को मिली।
प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं और दिग्गज नेताओं ने सीएम को मिली ऐतिहासिक जीत का जमकर जश्न मनाया। चंपावत उपचुनाव में भाजपा की जीत तो हालांकि पहले से तय रही, मगर उपचुनाव के नतीजों ने भाजपा के लिए नया रिकॉर्ड कायम कर इस उपचुनाव को इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया है। करीब 93% वोटों के मार्जिन से ऐतिहासिक जीत हासिल कर चुके सीएम धामी चंपावत के चैंपियन बन चुके हैं। चढ़ती कला टाइम टीवी के लिए चंपावत से लक्ष्मण सिंह के साथ टनकपुर से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गजों ने ट्वीट कर उन्हें जीत की बधाई दी है। आपको बता दें कि चंपावत उपचुनाव प्रचार के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए जनता का समर्थन भी जुटाया था। भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत पर जहां चारों तरफ जश्न का माहौल है, तो वहीं उपचुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा भी साफ हो चुका है। कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर जमकर सियासी आरोप लगाए हैं। यशपाल आर्य ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार साम दाम दंड भेद पर उतर आई है। उन्होंने बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप भी लगाया है। ये जो चुनाव के परिणाम, कांग्रेस की पराजय और ये लोकतंत्र पर सरासर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का ये चुनाव था। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़े थे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी बड़ा बयान दिया है। करण महारा का कहना है कि कांग्रेस हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से पूरे चुनाव की जांच कराएगी। करण महारा का आरोप है कि दोपहर बाद चुनाव में परसेंटेज बढ़ता है, लेकिन जिन बूथों पर कोई मतदाता नहीं था वहां पर परसेंटेज कैसे बढ़ सकता है। करण महारा ने वोटिंग के वक्त लाइट जाने और बूथ केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे बंद होने का भी सवाल खड़े किए हैं और कई आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से चुनाव चला वो चिंता का विषय है और लोकतंत्र की हत्या के रूप में मैं इसको देखता हूँ। जिस तरीके से 2 घंटे बिजली बंद करी गई और सीसी कैमरे जो टीवी थे वो बंद हो गए और उसमें पोलिंग कराई गई, उसकी जांच की मांग कांग्रेस करेगी। और हम चाहते हैं कि उसके एक रिटायर्ड जज से जांच हो कि जो 2 घंटे पोलिंग के टाइम में बिजली गुल करके सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए, उससे पहले सुबह ही निर्मला गहतोड़ी जी ने आशंका जताई थी जब 50% से ज़्यादा बूथों पे एजेंट्स को नहीं बैठने दिया गया, उनको वहाँ से डरा धमका के भगाया गया। राज्यसभा सीट के लिए भाजपा की प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है, जिसके बाद उन्होंने अपना प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया है। वहीं राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया, जिसकी वजह से आज नामांकन का आखिरी दिन था और डॉक्टर कल्पना सैनी निर्विरोध चुनाव जीत चुकी है। और मैं आभारी हूँ अपने प्रदेश में के लिए। और आज मुझे राज्यसभा भेजकर मेरे पार्टी ने ये कोई नया प्रयोग नहीं किया है। अभी मेरे साथ रीतू जी जो इसी तरह से अनेक उदाहरण हमारे संगठन के हैं, जहाँ कुछ नहीं बस कार्यकर्ता। और मैं पूरी अपने ऊपर ये विश्वास रखती हूँ और अपने संगठन को बताना चाहती हूँ, उनका आभार व्यक्त करते हुए, कि मैं उनकी कसौटी पर खरा उतरूंगी। वहीं कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि चिंतन शिविर के 2 दिवसीय कार्यशाला में पार्टी के कई कार्यों पर बातचीत हुई है। नए आयाम की योजना बनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेशों में नए बूथों का भी गठन किया जाएगा और अब कांग्रेस हर चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है। इसके साथ ही करण महारा ने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं चिंतन शिविर पर हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में हर कार्यकर्ता की भूमिका तय की जाएगी। कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा का आगाज करेगी। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक 75 किलोमीटर की यात्रा कांग्रेस करेगी। 2 दिन का शिविर था, उसमें जो पार्टिसिपेशन का स्तर था वो बहुत ऊंचा था। उसमें कुछ बिंदु
जिनको हम राष्ट्रीय स्तर पर क्या एक्शन पॉइंट किस तरीके से आगे डेवलप होने हैं उन पर उपयोग कर सकते हैं, और राज्य के संदर्भ में हमको किस तरीके से उदयपुर नवसंकल्प के मार्गदर्शन में आगे बढ़ना है, उस पर भी बहुत अच्छे सुझाव आए। जैसे उसमें महत्वपूर्ण विषय यह है कि नई पीढ़ी के लोगों को नेतृत्व के रूप में डेवलप कैसे किया जाए, उनको नेता के रूप में कैसे डेवलप किया जाए, उनकी नेतृत्व क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए नवसंकल्प क्रियाशाला में ये तय हुआ कि 5 साल से अधिक अवधि एक पद पर कोई भी लीडर नहीं रहेगा। जहां एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में कॉमन सिविल कोड लागू करने को लेकर योजना बना रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने कॉमन सिविल कोड को लेकर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी कॉमन सिविल कोड को लेकर जनता का पागल बना रही है, बेवजह जनता का ध्यान भटकाने के लिए और असल मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह के प्रपंच भाजपा रचने का काम करती आई है। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में कॉमन सिविल कोड उनके अधिकार क्षेत्र में है, वो निर्णय ले सकती है। बेवजह जनता का ध्यान बांटने के लिए, असली मुद्दों से भटकाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह के कुतर्क प्रस्तुत करती रहती है, इनका कोई वजूद नहीं है, इनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। ताली छतियारा खवाड़ा मोटर मार्ग पर एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर मंदारा गांव के पास एक वाहन सड़क से पलट गया और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वाहन में 3 लोग सवार थे। 2 घायल लोगों का अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है। गाड़ी गिरी है छतियारा एक मांगरा गांव पड़ता है, जिसकी सूचना मिली है और हम लोग कार्रवाई करते हुए वहां से जो एक मृत अवस्था में लाए गए हैं श्री राजीव कुमार जी, और उनके साथ 2 लोग और हैं, जिनमें 2 के जो नाम हैं उसमें भी एक राजीव है और अभी एक का ट्रीटमेंट चल रहा है, बाहर निकल के आपको बताते हैं। बाकी जो 2 पेशेंट हैं वो हमारे स्टेबल हैं और इनको सीरियस इंजरी अभी प्रथम दृष्टया नज़र नहीं आई है, उस इंजरीज का इलाज किया जा रहा है। और अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में लगातार गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। राजधानी देहरादून में भी लगातार बढ़ती गर्मी के बीच तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिस कारण लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। वहीं सूरज की तपिश से जून के पहले सप्ताह में तापमान जो है रिकॉर्ड 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। गर्मी से झुलस रहे लोगों को अभी कुछ और दिन राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार भी 7 जून तक तापमान में और ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और बढ़ते तापमान को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से भी लोग काफी परेशान हैं। यहाँ तक कि बिजली कटौती के कारण लोगों को पानी की भी किल्लत उठानी पड़ रही है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। चंपावत के चैंपियन बने सीएम पुष्कर सिंह धामी। उपचुनाव में मुख्यमंत्री को मिले 57,268 वोट। ऐतिहासिक जीत के बाद प्रदेश भर में जश्न का माहौल। मुख्यमंत्री धामी की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत भाजपा दिग्गजों ने ट्वीट कर दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री को बताया डायनेमिक धामी। उपचुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस के बीजेपी पर कई गंभीर आरोप। यशपाल आर्य ने कहा, साम दाम दंड भेद पर उतरी बीजेपी, चुनावी परिणामों की हो जांच। जून में सूरज की तपिश से झुलस रहे लोग। देहरादून में 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। बढ़ती तपिश में बिजली कटौती के साथ पानी के भी पड़े लाले।